हम डरने वालों में से नहीं है, राहुल गांधी जी डरने वालों में से नहीं है। हम लगातार जेपीसी की मांग और अडानी घोटाले की जांच की मांग करते रहेंगे। Against the Prime Minister Modi exposing his links with Mr. Gautam Adani, this is nothing but an outcome of that. But if the BJP think that this will make Rahul Gandhi weaker, they are wrong. Rahul ji is such a leader who cannot be cowed down by those coward people. पूरे संसद की कार्रवाई से उन्हें हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? किस बात का डर है? मोदी जी क्यों डरते हैं? और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। क्या 2024 लोकसभा इलेक्शन का ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा? इस पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने क्या कहा, जिनमें हैं दिग्विजय सिंह, रंजिता रंजन जो एमपी राज्यसभा हैं, अधीर रंजन चौधरी। इन लोगों ने क्या कहा है, हम सुनाते हैं आप। आज जिस तरह की कन्विक्शन राहुल गांधी जी की हुई है, आज उनको पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अगर राहुल गांधी जी के साथ ये हो सकता है तो देश के आवाम जो नॉर्मल आदमी है, क्या वो इस सत्ता के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं? क्या वो भाजपा के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं? क्या वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल सकते हैं? अगर आज विपक्ष के एक लीडर को इस तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है सदन से, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है, तो ये एक लोकतंत्र में बहुत बड़ा धब्बा है। और ये आने वाली कल की जो पक्ष और विपक्ष की परंपरा है, उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा। ये आज सत्ताधारियों को भी 20 बारी सोचना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं सोचा। हम डरने वालों में से नहीं है, राहुल गांधी जी डरने वालों में से नहीं है। हम लगातार जेपीसी की मांग और अडानी घोटाले की जांच की मांग करते रहेंगे और अब इस मुद्दे को हम देश के हर कोने तक पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे कि उम्मीद थी नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी से कि वे राहुल गांधी जी को संसद में अपनी बात कहने का मौका नहीं देंगे। संसद नहीं चलने दी। उन्होंने जितनी बातें हिंडनबर्ग रिपोर्ट और मोदी अडानी जी के संबंधों के बारे में कही थी, पूरे संसद की कार्रवाई से उन्हें हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? किस बात का डर है? मोदी जी क्यों डरते हैं? मोदी जी की जुबान से आज तक इस विषय पर एक शब्द नहीं निकला। संसद में चर्चा नहीं करने दे रहे हैं, चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। आखिर कब तक रोकिएगा? आप संसद में नहीं बोलने देंगे ना, मत बोलने दीजिए। जनता से बीच में जाने से रोकेंगे, वहां भी हम पर केस लगाएंगे, वहां पर भी हम पर झूठे प्रकरण बनाएंगे। बनाइए। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और अपनी बात दृढ़ता से जनता तक पहुंचाएंगे। जितना हम पर मुकदमे बनाने हैं बना लो। See, the country is witnessing the politics of vendetta being spearheaded by the Modi government against Rahul Gandhi. And today he has been disqualified. It is a sheer case of retributive politics, because Rahul Gandhi ji has been gaining popularity, especially in the wake of Bharat Jodho Yatra, which was not digested by Modi government. Modi government and BJP party, they are under the impression that Rahul Gandhi has to be throttled, has to be muzzled, because if Rahul Gandhi is allowed to speak inside the parliament, then the danger will come for them. They will be dislodged from the government. So this is a very cruel demonstration of a autocrat government. See, I would warn the people of India that democracy cannot survive under this present dispensation. The reason being that to continue that democracy, you need Democrats. But in India, those who are running the government and the party, they do not believe in the principle of democracy. Rather, they are the worshipper of autocracy, and they are absolutely autocrats.
now we are under the regime of autocrat. This has been clearly, without any compunction, without mincing any word, I must say that this government is nothing but a autocratic government. But again, I must reassert on behalf of my party that Rahul ji is such a leader who cannot be cowed down by those coward people. They are coward, they are timid, they do not know how to face Rahul Gandhi. That is why they thought it prudent to throttle him, to subjugate him by any way whatsoever. That is why he has been disqualified. In the near future, he will be facing more punishment from this government. But Rahul Gandhi ji is an intrepid political personality who believes in the politics of people, who believes in the politics of democracy, who believes in the politics of people's power. So Rahul Gandhi cannot be cowed down by this government. Today's decision is the final nail in Indian democracy hammered by the BJP RSS under Prime Minister Modi. Rahul Gandhi has been targeted ever since he has made his speech against the Prime Minister Modi, exposing his links with Mr. Gautam Adani. This is nothing but an outcome of that. But if the BJP think that this will make Rahul Gandhi weaker, they are wrong. Rahul Gandhi will only emerge stronger. He is a leader who walked from Kanyakumari to Kashmir, unifying India, rallying India behind the Indian flag, and therefore I am confident that Rahul Gandhi will come out only stronger from this, and the Congress party is ready to take the battle to every street, to every nook and corner, because we will not allow democracy to be ended the way the Prime Minister Modi is intending to do. We will fight and we will overcome.